बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज व्यूवर्स, बच्चे बड़ों सबकी फेवरेट मैं जलेबी की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जलेबी यहाँ पर मैंने सेम टू सेम हलवाई तरीके से तैयार किया, लेकिन जलेबी आपकी बनेगी सिर्फ 10 मिनट में। तो ये आपका जब दिल चाहे आप 10 मिनट में जलेबी तैयार कर सकते हैं। जलेबी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सेम टू सेम वो भी हलवाई के तरीके से। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि मज़ेदार सी जलेबी की रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पर फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और 1 कप ही इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी। जो कप पानी के लिए मैं यूज़ करूंगी वही कप मैंने यहाँ पर चीनी के लिए यूज़ किया है। तो आपने जितनी ज़्यादा चाशनी बनानी हो तो आप उतना जितना पानी लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे बराबर मिकदार में। तो 1 सब्ज़ इलायची साबुत डाल दिया। अब इसको हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स, चाशनी तो हमने तैयार करने के लिए रख दी है चूल्हे के ऊपर। अब 1 गिलास में 2 से 3 चम्मच नीम गर्म पानी डालेंगे। अब इस नीम गर्म पानी के अंदर यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट की 1 टीस्पून डालूंगी मैं। यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट 1 टीस्पून। आपको ये ईस्ट किसी भी पंसारी की दुकान से, बेकरी से, स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी 1 टीस्पून मैंने चीनी डाल दी है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से, पानी, ईस्ट और यहाँ पर मैंने चीनी डाली है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर अप करके मैं साइड पर रख दूंगी ताकि हमारी जो ईस्ट है, जो खमीर है, वो फूल जाए। तो अब यहाँ पर जी एक बोल लेंगे जलेबी का बैटर तैयार करने के लिए। 1 कप यहाँ पर मैंने मैदा शामिल कर दिया है। मैदे को पहले से मैंने छान कर रखा हुआ था, आप भी छान कर यूज करिएगा। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बेसन का शामिल किया है। अब यहाँ पर 1 अदद अंडे की जर्दी में डाल रही हूं। अब इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदा, बेसन और अंडे की जर्दी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने पानी में, नीम गर्म पानी के अंदर ईस्ट हल करके रखी है, ईस्ट और चीनी यानी खमीर, वो डाल देंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर अच्छे तरीके से खमीर को मैदे के साथ मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप नीम गर्म पानी लूंगी और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और इस सारे बैटर को मिक्स करती जाऊंगी। तो यहाँ पर जी थोड़ा थोड़ा करके मैं नीम गर्म पानी शामिल करती जाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूंगी। तो इस पूरी जलेबी के बैटर बनाने के वक्त मुझे 1 कप पानी की जरूरत पड़ी थी। 1 कप पानी से मैंने इसको तैयार किया है। यहाँ पर पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से बैटर को मिक्स करने के बाद यहाँ पर जी व्यूवर्स, छाननी की मदद से बैटर को मैं छान रही हूँ ताकि इसमें लम्स वगैरह, कोई गुठलियां वगैरह हो तो वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए यानी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, फाइनली तौर पर जलेबी का बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसके अंदर मैं डालूंगी फूड कलर 1 टीस्पून के करीब। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग फूड कलर डालना पसंद करते हैं, इससे जलेबी का कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत आता है। अगर आप नहीं डालना पसंद करते तो आप विदाउट कलर के भी बना सकते हैं। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर फूड कलर डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली तौर पर हमारा जलेबी का बैटर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है फूड कलर डालने के बाद। तो यहाँ पर जी आप बैटर की लुक भी देख सकते हैं कि ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, रनी सा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बोतल के अंदर डालेंगे जिससे हमने जलेबियां तैयार करनी है। तो यहाँ पर जी एक डिस्पोजेबल बोतल मैंने ले ली है। तो इसके अंदर, इसके कैप के अंदर एक छोटा सा होल कर लिया यानी सुराख कर लिया, जिसकी मदद से ये बैटर बाहर आएगा और जलेबियां आसानी से हमारी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स, सारे बैटर को मैं डाल दूंगी बोतल के अंदर। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से आप बैटर को देख सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को पूरा देखेंगे और फॉलो करेंगे तो आपकी जलेबी कभी भी खराब नहीं बनेगी। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर जी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक किया और चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। 1 नींबू इसके लिए इसलिए निचोड़ा है ताकि अगर चाशनी बच जाए तो खराब नहीं होती नींबू डालने से। तो यहाँ पर जी आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। तो ये निशानी होती है चाशनी के गाढ़ा होने की, जब आपकी फिंगर्स आपस में मिले। तो यहाँ पर जी ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। तो ऑयल गर्म करने के बाद फ्लेम मैंने नीचे से लो कर दिया। अब हम जलेबियां निकालेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बोतल की मदद से जलेबियां जो है वो निकलती आ रही है। तो राउंड राउंड घुमाते जाएंगे, गोल गोल घुमाते जाएंगे तो हमारी गोल जलेबी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी जलेबी फूल के माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त सेम टू सेम बाजार जैसी हमारी जो जलेबी है वो तैयार हो चुकी है। आप फ्लेम, इसको जलेबी को लो फ्लेम के ऊपर ही मैंने कुक किया। लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर आप कुक कर सकते हैं। हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगी और इसका कलर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो जैसे ये थोड़ा सा हार्ड हुई है तो मैंने इनकी जो वो है
इनकी साइड को चेंज कर दिया है ताकि दूसरी साइड से भी ये खूबसूरत सी फ्राई हो जाए। तो इतना ज़्यादा इनको डीप फ्राई भी नहीं करना, तो बस नॉर्मल सा आपने ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया, आप घी का भी इस्तेमाल, घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, अब जो मेन स्टेप है वो गौर करने वाली बात ये है कि जलेबी को फौरन ऑयल से निकालकर हमने नीम गर्म शीरे के अंदर डाल देना है। ये नहीं कि आपका शीरा पहले से बना हो वो ठंडा हो, नहीं, यहाँ पर नीम गर्म शीरा होना चाहिए जिसके अंदर जलेबी को डालकर चम्मच की मदद से इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि जलेबी के अंदर तक शीरा जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम चम्मच की मदद से प्रेस करके रखेंगे तो सारा जो शीरा है वो जलेबी के अंदर हाल हो जाएगा और मजेदार सी मीठी जलेबी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि स्टेनर के अंदर मैं डाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा शीरा है वो नीचे प्लेट में आ जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप जलेबी की फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त जलेबी तैयार हुई है। तो यहाँ पर जी इसी तरीके से मैं और भी जलेबियां सारी तैयार कर लूंगी और जलेबियों को निकालूंगी। जैसे ही थोड़ी सी हार्ड होंगी तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा तो फौरन हम इसको शीरे के अंदर डिप कर देंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मजीद मैंने और जलेबियां निकाली हैं। तो माशाल्लाह से कितनी राउंड और बिल्कुल फ्लफी सी जलेबियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। सेम टू सेम बाजार स्ट्रीट स्टाइल हमारी जलेबियां तैयार हैं। तो यहाँ पर जी जैसे ही थोड़ी सी हार्ड होंगी इनको भी मैं निकाल लूंगी और फौरन शीरे के अंदर इनको डिप कर दूंगी। तो शीरा आपका नीम गर्म होना चाहिए, शीरा ठंडा होगा तो आपकी जलेबी कभी भी बाजार जैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये भी थोड़ी थोड़ी हार्ड हो गई हैं। अब इनको मैं निकालूंगी। तो खूबसूरत सा कलर आ चुका है, यहाँ पर ज्यादा डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं करना, तो ये बिल्कुल इक्वल सा कलर आएगा। इनको फौरन निकाल लूंगी मैं और अब इसको मैं दोबारा से शीरे के अंदर डिप करूंगी। तो चम्मच की मदद से आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि शीरा अंदर तक हल हो जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैं चिमटे की मदद से इनको नीचे की तरफ डिप कर रही हूँ। जैसे ही पूरी डिप हो जाएंगी तो इनको फौरन से निकाल कर मैं स्टेनर के ऊपर रख लूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स देख सकते हैं मजेदार सी लाजवाब जलेबियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक जरूर किया करें और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स बातों बातों में जलेबियां तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब आपको मैं इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इनको सर्विंग डिश में डाल के। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स जलेबियां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो 10 मिनट के अंदर मजेदार गर्मा गर्म जलेबी तैयार होती है। तो चाय के साथ ये बनाएं और इस सर्दियों को एंजॉय करें जलेबियों की रेसिपी को। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी अपनी राय का इजहार करिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलती है एक अच्छी सी नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज।